हेलो फ्रेंड। आज हम मराठा राज्य के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला जो युद्ध था उसका पथ प्रदर्शक जो थे शिवाजी थे। तो शिवाजी जो थे वो क्या थे? तो गुरिल्ला युद्ध के जो थे पथ प्रदर्शक थे। शिवाजी जो थे उनके प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? अर्थात पेशवा इक्वल टू प्रधानमंत्री। गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक शिवाजी थे और पेशवा जो है शिवाजी के शासन काल में किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? चौथ जो था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था। चौथ जो था शिवाजी द्वारा जो है जो उनके जो पड़ोसी राज्य थे उन पर लगाया गया भूमिकर था। अब मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य जो था पहले संस्थापक तो शिवाजी थे और दूसरे संस्थापक जो है किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेज। मतलब शिवाजी को जो थे शिवाजी को तोप किसने प्रदान की थी? तो अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी, जिसके द्वारा जो है किलों को क्या किया था? हस्तांतरित किया था। अर्थात शिवाजी ने इस किला को जीत लिया था, बट एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि फिर उस किले को उनको वापस करना पड़ा। तो किस संधि के द्वारा वापस करना पड़ा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। शिवाजी का जो राज्याभिषेक था वो कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? अर्थात संभाजी की हत्या जो है औरंगजेब के शासनकाल में कर दी गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी 1761 ईस्वी में हुई थी। वो किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी 1761 ईस्वी में। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। शिवाजी जो थे सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई थे। और जीजाबाई कौन थी? तो आप जो है कमेंट में इसे बताइएगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी। अष्टप्रधान जो थे मंत्रिपरिषद जो थी वह किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी। दास बोध के रचनाकार है समर्थदास। दास बोध के रचनाकार कौन है? तो समर्थदास है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। जो वेलेजली जो थे उनके सहायक जो संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय था। और यही पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच क्या हुआ था? प्लासी का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरंजामी जो प्रथा थी वह किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने
1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था अफजल का। अफजल खां जो था वो शिवाजी को मतलब एक सेनापति था मुगल काल का, जो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा गया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। शिवाजी जब कैद थे तो मतलब शिवाजी जब भागे थे वहां से, तो वह किस नगर में कैद थे? तो आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जी बाजीराव सिंधिया ने की थी। ग्वालियर जो राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो जी बाजीराव सिंधिया ने की थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित। काशीराज जो पंडित जी जो थे, वह पानीपत की जो लड़ाई जो तीसरी लड़ाई जो हुई थी, जो 1700 कितने में हुई थी? तो 61 ईस्वी में। इसको क्या किए थे वो अपने आंखों से देखे थे। और किनके बीच हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग किले में हुआ था। शिवाजी जो थे उनका जन्म जो हुआ था सिवनेर के दुर्ग किले में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में क्या थे? शिवाजी जो है अंग्रेज के दरबार में क्या हुए? उपस्थित हुए। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। संभाजी के बाद मराठा शासन को सबसे मतलब किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह क्या कहलाता था? तो सुमंत। विदेशी मामलों को देख रेख करने वाले को हम सुमंत कहते थे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान क्या कहा जाता था? मतलब 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, उसी को सब लोग अष्टप्रधान कहा गया। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धर के जो है कब जो अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो 1674 ईस्वी में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी जो थे उनका अंतिम अध्याय मतलब क्या कहते हैं अंतिम जो लड़ाई हुई थी, अंतिम जो सैन्य अभियान था वो किसके विरुद्ध था? तो कर्नाटक अभियान मतलब कर्नाटक के विरुद्ध था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संख्या किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसे साहसी डाकू तथा पहाड़ी चूहा की उपाधि दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के। ताराबाई के हाथ में क्या था? तो मराठा का नेतृत्व था जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं था। 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में जो मराठा युद्ध चला था उसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1817 से 1818 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 के दौरान हुई थी। इस जो इसमें क्या सॉरी सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। अर्थात तृतीय मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो कानपुर की संधि के द्वारा। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो 1775 से 1782 ईस्वी चला था? माधवराव नारायण के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 अर्थात आप देखिए 1775 से 1782 के बीच क्या हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध। द्वितीय मराठा युद्ध जो है 1803 से 1806।
आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 75, 82, 3, 6, 17, 18। 75, 82, 3, 6, 17, 18। तो किसके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था? तो माधवराय नारायण के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1803 से 6 में, एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 के समय। मराठा पेशवा कौन थे? देखिए, द्वितीय और तृतीय के समय जो लड़ाई हुआ था उसके एक ही पेशवा थे, तो बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा जो साम्राज्य है उसका अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय ही जो थे अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा के समय में ही तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो आप देखे थे कि गुरिल्ला जो युद्ध है उसके प्रतिपादक कौन थे? जो गुरिल्ला जो युद्ध है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध के प्रतिपादक कौन थे? तो शिवाजी थे। और इसको 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 जो संचालन जो है किसने किया था शिवाजी के बाद? तो बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने क्या किया था? गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। किस मराठा पेशवा को मैकैया वैली भी कहा जाता है? अच्छा, तो मैकैया वैली के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? तो नाना फडणवीस। नाना फडणवीस कौन है? तो मैकैया वैली के नाम से प्रसिद्ध है। और नाना फडणवीस किससे संबंधित? तो मराठा पेशवा से। मराठा पेशवा से। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? अर्थात जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव सिंधिया ने। सदाशिवराव सिंधिया ने क्या किया था? मराठा सेना का नेतृत्व किया था। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? पुर्तगाली से क्या किया था? सालसेट एवं बेसिन। पुर्तगाली के पास 2 द्वीप थे उस समय, सालसेट थे और बेसिन थे। इस द्वीपों को किसने छीना था? तो बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने क्या किया था कि पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीन लिया था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा जो साम्राज्य था उसकी सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई। ताराबाई क्या थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। शिवाजी ने मजबूत मतलब नौसेना का सबसे बड़ा ये किया थे, क्या गठन किए थे। इसका जो है नौसैनिक का सबसे बड़ा बेड़ा कहाँ था? तो कोलाबा में इसका सबसे बड़ा बेड़ा था। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। माता का नाम जीजाबाई। और उनके गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास थे। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुस्खा ए दिलकुश। नुस्खा ए दिलकुशा के माध्यम से जो है मुगल मराठा संबंध की हमें जानकारी मिलती है। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? पन्हाला। अफजल खान जो था उस समय काफी शक्तिशाली था। मतलब उसको शक्ति को कुचल कर मतलब हरा कर
शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार किया था? मतलब दक्षिण राज्य पर शिवाजी ने अधिकार किया था किस पे? तो पन्हाड़ा पर दक्षिण राज्य पर अधिकार शिवाजी ने किया था। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? विस्तृत भू सर्वेक्षण किसने किया था? तो अन्नाजी दत्तो ने किए थे। ये जो आप इसकी याद रख सकते हैं, अन्ना जी जो थे क्या कहते हैं, हड़ताल किए थे, तो ये आप जो है इसी के द्वारा याद रख सकते हैं कि भू सर्वेक्षण जो कौन किए थे? तो अन्ना जी ही दत्तो ने किए थे। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो काम विस्तार। चौथ जो वसूल करते थे उसको कहते थे काम विस्तार। विदेशी मामलों के जो ये कहते क्या कहते हैं उसको, जानकारी विदेशी मामलों के संबंधी में जो होते थे उनको हम सुमंत कहते थे। विधवा पूर्ण विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो पतदाम। विधवा के पूर्ण विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो पतदाम था। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। घुड़सवार जो सेना थी उसका एक नियमित संगठन कौन था? तो पागा था। मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति। मावली जो थे वो क्या थे? तो पहाड़ी लड़ाकू जाति थे। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? तो सर ए नौबत। नौबत जो था कौन थे? तो घुड़सवार सेना का प्रधान थे। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो कुलकर्णी। जो भूमि का लेखा जोखा रखने वाले थे वो कौन थे? तो कुलकर्णी थे, जिसे अभी की भाषा में लेखपाल कहते हैं। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो सर ए नौबत। सर ए नौबत जो था घुड़सवार सेना का प्रधान होता था और यही जो था सैनिकों की भर्ती करता था, सेना का प्रबंध करता था, अनुशासन को बनाए रखता था। कौन? सर ए नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो मनुस्मृति के आधार पर। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो मनुस्मृति के आधार पर इसमें क्या किया जाता था? न्याय किया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।